सर्दियाँ आते ही सबके घरों में बनने लगते हैं लड्डू, बर्फी और सब सोचने लगते हैं क्या बनाएं, ऐसी क्या चीज़ बने जो बहुत टेस्टी तो बने, साथ में सेहतमंद भी बहुत हो। क्योंकि सर्दियों में एक तो ज़्यादा सेहत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इम्यूनिटी की। इसके साथ साथ डाइजेशन सबका इम्प्रूव हो जाता है, बार बार सबको कुछ खाने को चाहिए। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू, जो आप सर्दी में एक लड्डू बच्चों को दूध के साथ दे देंगे या बड़ों को भी, तो उनके लिए बहुत सेहतमंद रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल माई किचन डायरीज। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है और इसमें 100 ग्राम बादाम डाल दिए हैं। बादाम को अच्छा सा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो बादाम जल जाएंगे, और अगर इसमें कोई भी नट्स आपके जल जाएंगे ना इन लड्डुओं में, तो वो सारे लड्डू का टेस्ट खराब कर देंगे। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें कि लड्डुओं के अंदर किसी भी चीज़ को जलने ना दें। अब उसी के अंदर मैंने 100 ग्राम बादाम लिए, इनको भी हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। काजू बहुत जल्दी जो है सुनहरे हो जाते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से इनको हमें भूनना है। ये देखिए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और काजू अच्छे से सिक गए हैं, और ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल भी ज़्यादा घी एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। इसके बाद हम काजू को भी उसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसी प्लेट के अंदर हम मखाने डाल देंगे। मखाने सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खास तौर पर हड्डियों के लिए। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारी रोजाना की कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करता है। तो मैंने 60-70 ग्राम के लगभग मखाने लिए हैं। एकदम साफ़ सुथरे सफ़ेद मखाने हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अब मखानों को भी हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे, और अच्छे से जब तक इनका कलर गोल्डन ना हो जाए और कुरकुरे ना हो जाए तब तक इनको चलाकर सेकते रहेंगे। मखानों की खास बात क्या होती है, आप इन्हें जितना भी घी पिलाओ, ये बहुत फूले हुए हैं ना, मोटे ताजे, तो ये सारा घी पी जाते हैं। तो देखिए जितना था घी में था ना कढ़ाई में, उन्होंने काजू बादाम ने तो कुछ नहीं लिया, और इन्होंने क्योंकि ये सूखे होते हैं अंदर से बेचारे घी के भूखे, तो इन्होंने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया। और ये घी जाएगा तो हमारे लड्डुओं में, तो हम भी डालते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसी प्लेट के अंदर मैंने मखाने जो है उनको भी ट्रांसफ़र कर लिया। अब जो चीज़ डालेंगे उनमें अपना नेचुरल ऑयल इतना ज़्यादा होता है कि हमें घी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा गोला, मैंने सूखा लिया था उसको डाल दिया। साथ में 50 ग्राम के लगभग खरबूजे की गिरी। तरबूजे की गिरी दिमाग को और ठंडक देती है और गर्मियों में काम आती है, और खरबूजे की गिरी गर्म रखती है शरीर को, सर्दियों में काम आती है। अच्छे से इन्हें चलाते हुए इनको भी हम सुनहरा भून लेंगे। जब दोनों चीज़ें गोल्डन हो जाएंगी तब हम इन्हें भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, लेकिन हम इन्हें अलग प्लेट में निकालेंगे क्योंकि हमें इन्हें पीसना नहीं है, ये ऐसे ही अच्छे लगेंगे। और नारियल मैंने पहले से ही मिक्सी के अंदर पीस कर चूरा बना लिया, ताकि नारियल को अगर घिसो ना तो उसके दांते रेशे जो है दांतों में फंस जाते हैं, और वो कई बार बच्चों को या बड़ों को नहीं पसंद आते। अब वापस से उसी कढ़ाई के अंदर मैं 150 ग्राम के लगभग देसी घी लूँगी, क्योंकि अब हमें सबसे मेन चीज़ भूननी है, और वो क्या है, वो है हमारा आटा। अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे। मैंने 400 ग्राम के लगभग आटे का इस्तेमाल किया है, गेहूं का आटा है और एकदम देसी गेहूं का आटा है। अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक इसका कलर सुनहरा नहीं हो जाता। इन लड्डुओं के अंदर गोंद भी खास तौर पर डाली जाती है, लेकिन गोंद को डालने का आज मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताऊंगी। उससे क्या होगा, गोंद ज़्यादा घी भी नहीं पिएगी और आपको आराम से जो है लड्डू बन भी जाएंगे। ये देखिए सारे आटे ने लड्डू को, आटा जो है उन्होंने घी पी लिया है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से भुन जाए, क्योंकि लड्डू है ना, अगर ज़्यादा अच्छे से घी में ना बने हो ना तो उनका स्वाद नहीं आता। बस इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे, और सारा जो है एकदम से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि एक तो हमने इसमें घी 50 ग्राम और डाल दिया है, और दूसरी बात ये अच्छे से ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, और चलाने में बहुत ज़्यादा आसान भी, और धीरे धीरे सुनहरी कलर लेता जा रहा है। पूरी किचन के अंदर इसकी इतनी अच्छी खुशबू फैल गई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब जो हमने काजू बादाम और मखाने इनको रखा था, इनमें से थोड़े से तो मैं अलग रख दूंगी इसके लिए, ताकि क्योंकि मैं इसमें से गार्निशिंग करूंगी और बाकी को मैं पीस कर चूरा बना लूंगी। साथ में मैंने ली है 60 ग्राम के लगभग गोंद, ये बारीक वाली गोंद है, इसको भी मैं पीस कर पाउडर मिला लूंगी। अब मखाने काजू बादाम का पाउडर और उसी में जो हमने अपना गोला लिया था और खरबूजे की गिरी उसको मिला देंगे। और ये देखिए थोड़े से काजू बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए अलग रख लिए हैं। बस इसी स्टेज पर ये देखिए गोंद भी मैंने पीस कर पाउडर बना ली है। अब पाउडर बनाने का फ़ायदा क्या होगा, ये देखिए अभी इसके अंदर आटे के अंदर बहुत ज़्यादा घी है। अगर आप इसके लड्डू बनाएंगे ना तो ये ढह जाएगा, मतलब बैठेंगे नहीं, और जब लड्डू जम जाएंगे तो घी बहुत ज़्यादा लगेगा। ये हमारा आटा भून रहा था, इतनी देर मैंने
400 ग्राम के लगभग ही गुड़ जो है उसको घिस लिया, ताकि उसको हमारे को मेल्ट कराने में दिक्कत ना हो। और बिस्किट का कलर आ गया बिल्कुल आटे का, इतना सुंदर कलर आया है। बस इसी स्टेज पर घी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगी, गोंद इसके अंदर डाल दूँगी। अब गोंद हमारी बिस्किट के ये आटे के साथ जो है, जो बिस्किटी कलर का हो गया उसके साथ अच्छे से भून भी जाएगी। और जैसे ही गोंद जाएगी ना आटे के अंदर, आप देखिए घी एकदम बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि गोंद जो है तेज़ी से भुनना शुरू करेगी और गर्म घी के अंदर आराम से भून भी जाएगी और सारा जो घी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब डाल देंगे थोड़े से खास मसाले। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर डाला है। और दोनों चीज़ें सेहत के सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और बहुत ही अच्छी रहती हैं, शरीर के लिए ताकत देती हैं। बस इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और बहुत अच्छे खूबसूरत हमारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। अब जो हमने सारा मसाला बना के रखा था ना, काजू बादाम मखाने का पाउडर, गोले की गिरी का पाउडर और बीज, सबको हम इसके अंदर धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कोई भी एक्स्ट्रा घी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि वैसे तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, आपके लड्डू हैं, जितना मर्जी घी डालिए जाएगा आपके पेट में। लेकिन ये कम घी में बने हुए ऐसे लड्डू हैं जिससे बच्चे हो बड़े हो, घर में बूढ़े हों तो भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि कोई भी नट जो है हमने ऐसा छोड़ा ही नहीं जिसका कि पाउडर ना बनाया हो। तो इस तरह से जो बच्चे ये काजू बादाम खाने में ड्रामा करते हैं ना, उनको भी आराम से दी जा सकते हैं और वो भी बड़े आराम से खा लेंगे। बस इस तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही अच्छे से देखिए सारा मसाला भून के अच्छे से मैंने साइड में कर दिया। अब एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 चम्मच देसी घी लेंगे और उसमें सारा गुड़ जो हमने घिस के रखा है ना, इससे जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। और मेल्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़ी सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इस तरह से अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो आराम से घुल जाएंगी। अब ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए, इसके लिए मैंने इसमें 1/4 कप के लगभग पानी डाल दिया है। बस इसी स्टेज पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा और ये देखिए सारा गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि इस अशुद्धियों को छानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर गुड़ खुले में बनता है तो कचरा वचरा हो सकता है, और हो क्या सकता है, होता ही है, ये तो एक सच्चाई है। और बाद में वो लड्डुओं के अंदर आता है, हल्की सी किरक देता है। तो इस सावधानी को आप पहले ही बरतें। पहले से मैंने इसको अच्छे से छान लिया। अब हमारा बहुत ही अच्छा, ये देखिए, अब इसको हम गरम गरम, ये हमारा बैटर है सारा और उसके अंदर गरम गरम मैंने ये गुड़ का घोल डाल दिया। तो इससे ये देखिए कैसे तेज़ी से ये अपने अंदर सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना शुरू होगा और 2-3 मिनट के अंदर ही आपको अभी लिक्विड लग रहा है, 1-1.5 मिनट चलाते रहिए और ये बिल्कुल एक डो का फॉर्म ले लेगा और लड्डू बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इतनी देर में ये ठंडा भी हो जाएगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, बस ये हल्का गर्म रहे और हाथों को गर्म लगे। इसी स्टेज पर हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे, ताकि लड्डू बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बनने के बाद थोड़ा सा लड्डू बनाना दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए कितना क्रम्बली हो गया। बस इसका हाथों से दबाते जाइए और एकदम परफेक्ट लड्डू हमारे तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है आप सबको वीडियो तो मेरी पसंद आती ही होंगी। अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट भी कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। ये देखिए इस तरह से बस एक गोल गोल लड्डू बनाइए, प्यारे प्यारे, जो देखने में भी बच्चों को अच्छे लगें और देख सुंदर लगें, और वो देखते ही कहें लाओ मम्मी हमें दो, हमें खाना है, हमें खाना है। और इस तरह से आपके बनाए लड्डू चटपट ख़त्म हो जाए। साथ में ऊपर से लगा दीजिए गार्निश के एक एक काजू या बादाम। अब ये लड्डू तो बाजार के लड्डुओं को भी मात कर रहे हैं। हलवाई की दुकान पर लड्डू देख के लगता है ना कि फटाफट से मुंह में डालो गप, पर ज़रूरत ही नहीं। देखिए आप कितने अच्छे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। इस तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। किसी में मैंने बादाम का पीस लगाया, किसी में काजू का। बात तो सिर्फ गार्निशिंग करने से, और वो भी घर में अगर आप बना रहे हो तो वो भी पूरी तरह ऑप्शनल है। बहुत सारे लड्डू बनेंगे आपके घर में, 1 से 1.5 महीने तक आराम से चल जाएंगे। ये देखिए कम से कम 40 के आसपास ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं, जो 1 महीने 1.5 महीने के लिए काफ़ी है। हो सके तो बच्चों को लड्डू ज़रूर खिलाएं। हम पुराने समय में लोग अपने बच्चों को लड्डू ज़रूर खिलाते थे, बच्चे भी खुश होकर खाते थे, तभी तो वो सेहतमंद रहते थे। और आजकल के बच्चे तो बर्गर चाउमीन इन्हीं में पड़े रहते हैं। इससे बेटर है कि अगर आप उनको एक लड्डू रोज़ खिला देंगे ना, तो उनका दिन भर का जो पोषण है वो उनको पहले से ही मिल जाएगा, ना आपको दिक्कत ना ही बच्चों को। तो चलिए वाइफ, अब आप सबसे विदा लेती हूँ। कल फिर नई रेसिपी लेके आऊँगी। आप बताइए अगर कोई और रेसिपी चाहते हैं कि मैं आपको बनाकर दिखाऊँ तो उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं रोज़ रोज़ नई नई वीडियोज़ लाऊँ, आपका भी इंजॉयमेंट हो और मेरा भी इंजॉयमेंट हो और मेरा चैनल ग्रो।